हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है पथिक। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। बच्चों, जो ये पथिक कविता है, इसमें दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें पथिक कविता में जो पथिक है, उसमें जो नायक है वह प्रकृति के सौंदर्य से इतना मुग्ध हो गया कि वह वहीं पर बसने की इच्छा करता है और वहाँ पर जाकर किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेना चाहता है। तो बच्चों, पूरी कविता पे हम विस्तार से पढ़ेंगे व समझेंगे। इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया है। पथिक जो है वह सागर के किनारे खड़ा है। आसमान में मेघमाला और नीचे नीले समुद्र को देखकर बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। वह लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। तो बच्चे, यही सब हम कविता में पढ़ेंगे और जो कविता की व्याख्या है उसको भी समझते हैं। चलिए अब हम पद को पढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वरिधमाला। प्रतिक्षण यानी हर समय, नूतन नया, और वेश बनाकर रंग बिरंग निराला अनोखा रूप बनाती है। तो बच्चों, प्रसंग में क्या लिखोगे आप? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है। तो पहली 2 लाइनों का क्या अर्थ है बच्चों? प्रस्तुत कविता में पथिक कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिधमाला। वारिधमाला अर्थात बादलों की माला। रवि अर्थात सूर्य। तो जो माला गिरती हुई वर्षा की तरह प्रतीत हो रही है और वो सूरज के सामने नाच रही है। प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर। नीचे नीला समुद्र, नेक्स्ट लाइन में, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। मतलब जो नीचे नीला जो समुद्र दिख रहा है, ऊपर तो बादल ही बादल हैं तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है और उसके नीचे नीला समुद्र। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों का विचरण करे। विचरू यही चाहता मन। विचरू अर्थात या विचरण करना, इधर उधर घूमना। रत्नागर गजन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वो कहते हैं, पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। इस विशाल विस्तृत महिमाएं रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। फिर कहते हैं, वह प्रिय को संबोधित करता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस दृश्य ने मेरे मन में उत्साह भर दिया है। मैं भी चाहता हूँ
कि समुद्र के विशालकाय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखूं। तो बच्चों, जो कवि ने प्रकृति का बड़ा ही यहाँ पर सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीय अलंकार दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिखती है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। बच्चों, कवि सूरज की धूप व बादलों की लुका छुपी पर मुग्ध है। क्वेश्चन आ सकता है, कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? तो वह बादलों की लुका छुपी पर मुग्ध है। आकाश में नीला है और समुद्र मनोहर प्रतीत हो रहा है और बादलों को देखकर कवि का मन करता है कि वह भी बादलों पर बैठकर नीले आकाश व समुद्र के मध्य विचरण करे। आगे पढ़ते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिब अधूरा, कमला के कचन मदिर का मानो कात किंगूरा। मतलब इसमें जल निधि अर्थात सागर, दिनकर सूर्य, बिम यानी कि उसकी जो छवि है वह अधूरी दिख रही है, कमला, कंचन, कमला अर्थात लक्ष्मी, कंचन सोना का मानो कात केंगूरा। केंगूरा अर्थात महल का जो ऊपरी भाग होता है, आप उसे गुंबद या बुर्ज भी कह सकते हैं। तो इसमें पथिक बोलते हैं कि सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य तो जल के भीतर है और आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी देवी जो है वह समुद्र स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ केंगूरा हो। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्यतिथि पर लक्ष्मी की सवारी रहने के लिए अति प्यारी और सोने की सड़क बना दी है। मतलब जो इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है सूरज के उगने का, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी रत्नागर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मतलब कहते हैं कि लक्ष्मी जी को लाने की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी गई हो। जैसे सोने की जैसे ऐसे किरण निकलेंगी तो रास्ता बनाती हुई चलती हैं ज़मीन पर, जब आप देखेंगे धीरे 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 आगे करके बढ़ती हैं तो वहाँ पे सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। तो जो सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है वह समुद्री तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत कर रहा होता है। आगे बोलते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुधर अति सुधर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कि जो समुद्र है वह निर्भय है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, वह मजबूत वह गंभीर भाव से गरज रहा है। उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। वह अपनी प्रिया को कहता है, हे प्रेम में मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला है ही नहीं इस दुनिया में। जब गंभीरतम अधनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छता पर तारों को छिटक देता है, सम्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गगा के मधुर गीत गाता है। तो इसमें बोलते हैं, पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, तो इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताना चाहता है कि जब अब रात का वर्णन किया गया है कि जैसे जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद जब चारों तरफ अंधकार संसार को ढक लेता है, तो जो आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, आकाश में तारे चमकने लगते हैं। उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र तट
पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। जो आवाज़ें आती हैं, लहरें आती हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे गाना बज रहा हो। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सनद महक उठते हैं। जो संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद भी हंसने लगता है, चंद्र भी हंस देता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। जो वृक्ष होते हैं पत्तों व फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी भी खुशी को संभाल नहीं पाते, मुग्ध होकर चहकाने लगते हैं। फूल भी जो सुख की आनंद युक्त सांसें लेकर महकने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का बड़ा ही मनमोहक चित्रण, मनोहारी चित्रण पेश किया गया है। आगे बोलते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। तो प्रकृति प्रेमी सौंदर्य जो पथिक है वह सौंदर्य देख के अभिभूत है। वह कहता है प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र तल व वनस्पतियाँ सब में मेघ बरसने लगते हैं। सब पर पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। मतलब जब उसकी आंखों से स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है। इतना मनोहारी चित्रण देखकर प्रकृति का कि उसकी आंखों में से भी आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है, समुद्र की लहरें, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो। यह बहुत ही प्यारी है, यह बहुत मोहनहारी है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो जो ये प्रकृति सौंदर्य की ये जो प्रेम कहानी है वह बहुत ही मधुर, मनोहर व पवित्र है। पथिक चाहता है, उसके जी में आता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए। मतलब वह जो इस प्रकृति प्रेम को अपने अक्षरों में पिरोकर विश्व की वाणी बने, अपनी वाणी से वह प्रकृति की वाणी को सुनाए। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है और सुख देने वाली शांति है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट रूप है। और जो वन उपवन पर्वत आदि सब पर बादल को देखकर कभी भाव विभोर हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। तो बच्चों इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति के बड़े ही सुंदर चित्रण पेश किया है। और बच्चों ये आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी, यही मैं आशा करती हूँ। तो कहानी पोएम को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस